तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनिमे ओटाकू वर्ल्ड एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम देखेंगे हाना किमी एपिसोड नंबर 4 को। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में आशिया और यूशिरो वॉक पर थे कि सडनली यूशिरो सानो को देखता है तो आशिया कहती है आई प्रॉमिस कि मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी, तो उसे अकेले छोड़ देते हैं। शाम को सानो घर आता है और आशिया को लिए फेवरेट जूस लेके आता है, पर आशिया सोचती है कि टावल उसके लिए निकाल के रखा है इसलिए मैं उसे लड़की क्या लगी। और सानो सोचता है मुझे पता नहीं आखिर लड़के से कैसे बात कर, और वो कहता है उसे पता नहीं कि मुझे पता है कि वो लड़की है। अगले दिन ऑन टाइम आशिया कपड़े चेंज करती है और सानो उसके बाल ठीक करता है और आशिया मन में कहती है इन दिनों बहुत कुछ हुआ। सानो ने फिर से ट्रैकिंग ज्वाइन की और मैं उसे फिर से जम कर देख सकूंगी। फिर सब लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं और आशिया देखती है कि इंटर स्पोर्ट्स के लिए सब लोग बहुत एक्साइटेड है। और उसके दोस्त बताते हैं हम बॉयज स्कूल में हैं तो कंपटीशन में गर्ल्स आती है, वही हमारे एक मौका होता है। क्योंकि क्लासरूम में नाकातो आशिया को पूछता है इस संडे हमारा सॉकर मैच है तो क्या तुम देखने, और आशिया मान जाती है। फिर संडे को मैच का दिन नाकातो देखता है बाकी दोस्त भी आए हुए हैं चेयर करने और मैच स्टार्ट हो जाता है। नाकातो गोल पर गोल करता है पर उसके दोस्त लड़कियों से बात करने में बिजी थे। मैच के बाद आशिया नाकातो को कांग्रेचुलेट करती है मैच जीतने के लिए। फिर हम देखते हैं काकुरुज़ाका जो कि सानो का राइवल है और काकुरुज़ाका सानो से पूछता है क्या तुम जम कर पाओगे, पर आशिया चिढ़ जाती है और पूछती है तुम कौन हो, और वो सानो की साइड ले उस लड़की है, पर काकुरुज़ाका उस पर इतना ध्यान नहीं देता। आशिया मन में कहती है थैंक गॉड ये मेरे पीछे नहीं है, और काकुरुज़ाका वहां से चल जाता है। आगे आशिया होमवर्क करती है और हम देखते हैं आशिया का दोस्त उसे बताता है काकुरुज़ाका की एज का लड़का उसे अभी तक नहीं हरा पाया, पर 3 साल पहले सानो ने कर दिखाया। तब से काकुरुज़ाका सानो को राइवल की तरह देखता है, पर सानो उस पर इतना ध्यान नहीं देता। यह आशिया का पढ़ाई में बनने लगता है। फिर सानो आकर कहता है तुम मंकी लग रहे थे जो तुमने आज किया। आगे हम देखते हैं कायाशिमा की फैमिली ने उसे लेमन्स भेजे होते हैं और सब सोच में पड़ जाती है आखिर इस लेमन का करने का क्या। नेक्स्ट डे आशिया नाकातो को कायाशिमा के लेमन्स यूज करने को बताती है। सडनली काकुरुज़ाका भी उनके स्कूल में आ जाता है। यहाँ दोनों सोचते हैं हॉटपॉट पार्टी करने का। फिर आशिया वहां से अकेली जाती है और काकुरुज़ाका मिलती और काकुरुज़ाका देखता है ये वही लड़का है और आशिया उससे सानो के बारे में नहीं बताने से इनकार कर देती है, इसलिए काकुरुज़ाका उसे ले जाता है एज अ गाइड। दूसरा सानो प्रैक्टिस करता है लॉन्ग जंप की। सडनली देखता है काकुरुज़ाका को। सानो काकुरुज़ाका को कहता है उसे नीचे उतारो। काकुरुज़ाका नीचे उतरता है पर आशिया उसे एक थप्पड़ मारती है। काकुरुज़ाका फिर से अटैक करने जाता है पर सानो उसे रोकता है। दोनों लड़ाई करने वाले होते हैं कि पर दोनों रुक जाते हैं। आशिया उसे कुछ बोलने वाली होती है पर सानो उसे रोकता है और काकुरुज़ाका वहां से चल जाता है, पर आशिया नहीं रुकती और उसे कहती है तुम हारोगे। कित्सुने की पतली स्टिक्स मतलब उसके लेग्स, ये सुन वो हैरान हो जाता है। काकुरुज़ाका मन में कहता है इसकी जबान बहुत शार्प है और काकुरुज़ाका वहां से चल जाता है, पर सानो यहाँ उसके डायलॉग सुन हंसने लगता है। शाम को फिर कित्सुने उड़न देख सानो को हंसी आती है। फिर आगे सानो शावर लेने जाता है और आशिया यूशिरो को वॉक पर ले आती है। यहाँ हम यूशिरो और आशिया को देखते हैं। आशिया फिर से बताती है उसने क्यों सानो को फॉलो किया। 3 साल पहले उसने सानो को टीवी में देखा जंप करते हुए, उसकी जंप बहुत ब्यूटीफुल थी। उसके बाद वो अपने क्लास के फ्रेंड से भी फाइट करती है, पर लास्ट में वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है और उसे कर्ज देती है सानो से बात करने के लिए। ये सब सानो सुन लेता है और सानो आ जाता है और आशिया को वो कहता है कल मैं तुम्हें अपनी जंप दिखाऊंगा। अगले दिन शाम को आशिया देखती है सानो का लॉन्ग जंप करते हुए, पर वो गिर जाता है। वो कंटिन्यू ट्राई करता है पर वो फेल हो जाता है और आशिया उसे रोकती है। तो फिर सानो कहता है तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो, तुम इसे रो नहीं सकते और तुमने मुझे ऑफर दिया फिर से लॉन्ग जंप करने के लिए, तो चीन अप। फिर आशिया उमेदा से सजेशन लेती है। उमेदा बताता है उसकी बॉडी पेन को अवॉइड कर रही है और सब नॉर्मल है। फिर उमेदा को उसकी सिस्टर का मैसेज आता है मैंने तुम्हें फ्रांस से गिफ्ट भेजा पर तुमने थैंक्स भी नहीं रखा, पर उमेदा सोच में पड़ जाता है गिफ्ट। फिर मीनामी कहता है मैं उसे गिफ्ट फ्रंट डेस्क पे बुलाया डॉम में, आप वहां से ले सकते हैं। और डॉम में नाकातो और दोनों ने पूरी तैयारी की हॉटपॉट की, पर सब मटेरियल ले जाते समय काशिमा वो उमेदा का गिफ्ट भी ले जाता है। यह सब हॉटपॉट पार्टी स्टार्ट करते और आशा पूछता है तुम कौन सा जूस लोगे, पर सानो कहता है कौन सा भी। आशा ग्रेप जूस देती है जो कि एक्सपेंसिव है। फिर सानो वॉशरूम जाता है। यह उमेदा गिफ्ट लेने आता है पर वह नहीं था। मीनामी कहता है वो वहीं पे रखा था। फिर हम देखते हैं सानो को गए लेट हो जाता है और इसलिए आशा उसे देखने जाती है और वो सानो को नीचे बैठे हुए देखती है। मीनामी जाकर देखता है कि हॉटपॉट पार्टी करते हैं पर वो जूस की बोतल ओपन थी और यह रूम में सानो सरप्राइजिंगली आशा को किस करता है। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।